हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप क्या होता है और जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर करी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का और हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को बहुत डिटेल में समझ लिया था। हम लोगों ने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का यूज़ करते हुए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इनहेरिटेंस कैसे करवा सकते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फीचर्स को एक्सेस कर सके। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पे टीचर वाले ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करवाया था स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट से। और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा था हमने? ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करवा दिया था और इसके बाद ये टीचर वाला ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के फीचर्स को क्या कर सकता था? एक्सेस कर सकता था। ये सारी चीज हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर करी थी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऐड करवाना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से ऐड करवा सकता हूं। ये चीज भी हम लोगों ने देखी थी। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा था कि हमारे जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा एरे हो गया, डेट ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन चीजों में जो हमारे पहले से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट बिल्ट इन प्रॉपर्टीज बनी हुई होती हैं, बिल्ट इन मेथड्स बने हुए होते हैं, तो वैसे ही हम अपना भी कोई कस्टम प्रॉपर्टी या कस्टम मेथड बना के इंक्लूड कर सकते हैं उन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स में। कैसे करे थे? जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक कस्टम प्रॉपर्टी ऐड करके भी दिखाई थी और इसको चलाकर भी दिखाया था कि हम इसको फिर बाद में यूज भी जितना करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखे थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से एक एचटीएमएल की फाइल बना ली है। एचटीएमएल की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर ली है। जेएस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली है नेस्टेड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस के नाम से। उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे लिंक करवा दिया है और एक h1 का टैग लगा दिया। सिंपल, जैसे हर वीडियो में मैं काम करता हूँ वैसे इस वीडियो में भी मैंने ये काम कर दिया है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ h1 का टैग आ रहा है और कोई काम अभी मैंने नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल ईजी एग्जांपल के साथ बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वे में आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जा रही है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को यार जरूर एक्सेस कर लेना। चलो भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर और हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। मैं आ जाता हूँ अपनी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल में और यहाँ पर आकर समझते हैं आज का टॉपिक। आज की टॉपिक का नाम है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड का वर्ड हमने पहले सुना हुआ है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हो तो आपको पता होगा कि नेस्टेड का वर्ड हमने कहाँ सुना है। हमने जब लूप्स पढ़े थे तब हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? लूप के अंदर एक लूप। फिर हमने जब इफ एल्स पढ़ा था तब हमने नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट समझा था कि नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? इफ के अंदर एक इफ। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक चीज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नेस्टेड ऑब्जेक्ट, तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने ये लाइन भी लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है वो क्या कहलाता है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसको अगर आपने समझना है ना, अगर इसकी हियरार्की समझनी है, अगर इसका स्टाइल समझना है, इसका स्ट्रक्चर समझना है कि ये कैसे बनेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि अ बॉक्स इनसाइड अनदर बॉक्स, कि भाई एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी उस बॉक्स से रिलेटेड। कि भाई अगर फॉर एग्जांपल वो बॉक्स मैंने जो है वो किसी काम के लिए रखा हुआ है तो उस काम के लिए उस काम से रिलेटेड आपको उसमें चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स, इस तरीके से जो है वो आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं यार, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं अपने यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और इंप्लीमेंटेशन के थ्रू समझेंगे कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मैं सिंपल क्या करूँगा, लेट का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पर आकर बना लूंगा एक ऑब्जेक्ट। मैं स्टूडेंट के नाम से क्या करूंगा? एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ठीक है। स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इक्वल टू को साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस जैसे ही मैंने ये लिखी है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा नल ऑब्जेक्ट कहलाता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहलाता है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई प्रॉपर्टी है अभी, ना कोई मेथड है अभी। अब जैसे जैसे मैं चाहूँ मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि भाई एक इसको प्रॉपर्टी दे दो आईडी के नाम से और इसको वैल्यू दे देते हैं हम 1, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट की कुछ ना कुछ पर्सनल इन्फो भी होगी। अब उस पर्सनल इन्फो में क्या क्या चीज़ आ सकती है? उसका फर्स्ट नेम आ सकता है, उसका लास्ट नेम आ सकता है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ईमेल, फोन नंबर वगैरह, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर पूरी एक साथ लिख दूंगा ना तो वो एक स्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, ठीक है। जितनी भी पर्सनल इन्फो है ना स्टूडेंट की वो मैं चाहता हूँ एक बॉक्स में बंद करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों?
क्योंकि वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हो तो वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। मैंने बोला कि भाई पर्सनल इन्फो के नाम से क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन, और कॉलन के बाद जैसे ही मैंने ये कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं, ये मेरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुका है। और इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, पर्सनल इन्फो। ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये किस ऑब्जेक्ट के अंदर है, स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आकर कोई भी प्रॉपर्टीज या मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि भाई फर्स्ट नेम किससे क्या करो, एक प्रॉपर्टी बना लो, और यहाँ पे हम इसको वैल्यू दे देंगे यहाँ पे फरजीन। ठीक है, और उसके बाद मैं कॉमा लगा के एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे दे देता हूँ। लास्ट नेम के नाम से क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी बना लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे दूंगा अली दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि पर्सनल इन्फो के अंदर कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास बहुत सारी हो सकती है भाई, उसका ईमेल हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है ना। तो मैं चाहता हूं कि यार उसको भी एक डब्बे के अंदर जो है वो पैक कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक और ऑब्जेक्ट बना लूंगा, किस नाम से, कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा कॉलन लगा के कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, तो ये भी मेरा नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट किसका है, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है पर्सनल इन्फो का। क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर है, पर्सनल इन्फो के अंदर है। तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट किसका है, पर्सनल इन्फो का नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। और पर्सनल इन्फो खुद क्या है, पर्सनल इन्फो खुद भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि वो एक खुद ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो उसको हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनल इन्फो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है तो मैं पर्सनल इन्फो को क्या करूंगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहूंगा। ऐसे ही कॉन्टैक्ट इन्फो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है तो मैं कॉन्टैक्ट इन्फो को भी क्या कहूंगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आके मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि भाई एक प्रॉपर्टीज को दे दो ईमेल की, और यहां पे हम ईमेल दे देते हैं farzeen@gmail और gmail.com। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी, और एक और प्रॉपर्टी मैं दे देता हूँ यहाँ पे फ़ोन की। तो मैंने यहाँ पे बोला फ़ोन, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको फ़ोन दे दूंगा 123-456-789। ये फ़ोन नंबर आसान है, याद करने में भी आसान है, बैलेंस अच्छे से डलवा देंगे हम, नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने फ़ोन नंबर दे दिया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का। कि आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को कुछ इस तरीके से, अब देखो ये बिल्कुल जो हायरार्की बन रही है, जो एक स्टाइल बन रही है, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, देखो आपका कोड बिल्कुल ना स्ट्रक्चर हो चुका है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पे आईडी मिल रही है। अब अगर आपको स्टूडेंट की पर्सनल इन्फो चाहिए तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पर्सनल इन्फो वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करवा सकते हो, आपको उसकी पर्सनल इन्फो पूरी मिल जाएगी। अगर आपको उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट कॉल करवाओ, आपको उसकी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो इससे हमारा कोड बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, अब इन चीजों को एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर आकर लिखूंगा console.log, और console.log के अंदर बोलूंगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, ये स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट को जरा मुझे प्रिंट करवा के दिखा दो। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और चलकर मैं आउटपुट देखूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, मेरा स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो देखो स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी दी हुई है मैंने आईडी के नाम से, और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी है, किस नाम से, पर्सनल इन्फो के नाम से एक और ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही मैं इस पर्सनल इन्फो पे क्लिक करूंगा तो देखो इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि पर्सनल इन्फो के अंदर एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम के नाम से, और एक प्रॉपर्टी लास्ट नेम के नाम से, और एक और ऑब्जेक्ट है पर्सनल इन्फो के अंदर किस नाम से, कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से। और अगर मैं इस कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर जो भी मैंने प्रॉपर्टीज दी थी वो भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर भी आप अपना पूरा एक हायरार्की, जो आपने एक स्ट्रक्चर वहां पे कोड बनाया है, एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट करके बनाया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट आप लोगों ने डिजाइन करा है, वही चीज आप यहाँ पर भी आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ क्या चाहिए, स्टूडेंट की सिर्फ पर्सनल इन्फो चाहिए, मुझे और कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टूडेंट की पर्सनल इन्फो बता दो, तो वो मैं कैसे एक्सेस करूंगा। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पर आकर इसको कमेंट करता हूं और मैं यहां पर आके लिखूंगा स्टूडेंट के बाद मैं लिखूंगा डॉट के बाद मैं लिखूंगा पर्सनल इन्फो। ठीक है, पर्सनल इन्फो लिखूंगा, यहां पर अगर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और अब आपको चलकर दिखाऊंगा तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, पर्सनल इन्फो वाला ऑब्जेक्ट पूरा आ चुका है। ठीक है, पूरा पर्सनल इन्फो वाला मेरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बता रहे हैं कि भाई पर्सनल इन्फो के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी है, किस नाम से, कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से। अब अगर मान लो कि भाई मुझे सिर्फ स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए तो वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, मैं इसको यहाँ पे कॉमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा क्या, डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम एक्सेस करना चाहो या लास्ट नेम एक्सेस करना चाहो या कोई भी मेथड एक्सेस करना चाहो जो पर्सनल इन्फो के अंदर हो, तो उसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, कुछ ऐसे एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो अब मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, फर्स्ट नेम मिलने वाला है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आ चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी
एक्सेस करना चाहो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर तक जाना है जहां पर वो प्रॉपर्टी है। बस इस तरीके से आप जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहो आप कर सकते हो। अब ऐसे ही मान लो कि भाई अगर मैं ये फोन नंबर को एक्सेस करना चाहता हूं कि भाई स्टूडेंट का मुझे फोन नंबर बता दो, ये स्टूडेंट की मुझे ईमेल आईडी बता दो, तो वो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूं। मैं बोलूंगा कि भाई ये जो मेरा ईमेल है ये है कहां पे, स्टूडेंट के अंदर जाओ। स्टूडेंट के अंदर आपको एक क्या मिलेगा, आपको एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट मिलेगा, किस नाम से, पर्सनल इन्फो के नाम से। आप उसके अंदर जाओ, उसके अंदर आपको एक और क्या मिलेगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट मिलेगा कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से। आप उसके अंदर जाओ, तब आपको जाके क्या मिल जाएगी, एक ईमेल वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मुझे वो लाके दे दो। तो वो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो के बाद मैं लिखूंगा डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, और डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो के बाद मैं लिखूंगा डॉट ईमेल। तो इससे क्या होगा, मैं डायरेक्टली उस स्टूडेंट की ईमेल तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, स्टूडेंट की ईमेल आ जाएगी। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या आ चुका है, स्टूडेंट की ईमेल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को बनाने से आपका फायदा क्या होता है कि आपका कोड बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर चीजें बिखरी नहीं रहती। अगर यही सारी चीजें, अभी तो देखो यहाँ पे दो दो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन अगर मेरे पास पर्सनल इन्फो में 10-10 12-12 प्रॉपर्टीज हो, कॉन्टैक्ट इन्फो में मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, तो इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा गंद मच जाएगी, बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगी। ठीक है, और एक टाइम पर ऐसा भी हो जाएगा कि आपको आपका कोड समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर करके रख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि भाई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की पर्सनल इन्फो आपको यहां पे मिल जाएगी, ये रही सारी पर्सनल इन्फो। स्टूडेंट की अगर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए तो आपको स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट इन्फो यहां पर मिल जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट यहां पे नेस्टेड बना सकते हो। अब यहां पर आपने सिर्फ एक पर्सनल इन्फो बनाया है स्टूडेंट का नेस्टेड ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहो तो एक और भी बना सकते हो। अब जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैं सिंपल यहां पे यूज करूंगा कॉमा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एड्रेस इन्फो के नाम से क्या करूंगा, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना लूंगा। वो कैसे बनाऊंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा एड्रेस इन्फो और उसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा, कॉलन के बाद कर्ली ब्रेसेस। ये मेरा एड्रेस इन्फो वाला नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब देखो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट किसका है, ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आ रहा। पर्सनल ऑब्जेक्ट देखो यहां पर पर्सनल ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट का नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है। ये किसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ये है स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट का। जैसे पर्सनल ऑब्जेक्ट खुद क्या है, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है किसका, स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट का, वैसे ही ये एड्रेस इन्फो भी क्या है, स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट का नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये एड्रेस इन्फो किसके अंदर आ रहा है, स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर भी हम कोई भी प्रॉपर्टीज देना चाहें हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं कि भाई सिटी में यहाँ पे दे दूं कि भाई सिटी का नाम लिख दो यहाँ पे कराची। ठीक है, और अब अगर मैं स्टूडेंट का जो है वो सिटी एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे आके इसी को कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एड्रेस के बाद मैं लिखूंगा एड्रेस इन्फो, और एड्रेस इन्फो के बाद किसको एक्सेस करना चाहता हूं, सिटी को। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा सिटी, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। क्या मुझे आउटपुट में अभी कराची मिल जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएगा। हम यहाँ पे चलते हैं, तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, स्टूडेंट का सिटी भी आ चुका है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास तरीका होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट का, कि आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाकर अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने मेथड्स को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में करके रख सकते हो। इससे आपका कोड भी बहुत ज्यादा रीडेबल हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट का। नेस्टेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। अच्छा, एक चीज और, आगे चल के जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हमारा एक टॉपिक आएगा और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टाइम पे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो कहलाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसॉन का। और वो जो टॉपिक है वो एक्चुअल में इसी पर ही बेस करता है। उसमें आप यही काम कर रहे होगे, आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होगे। तो उस टाइम मैं आपको याद भी दिला दूंगा, मैं उस टाइम आपको रिवाइज भी करवा दूंगा सारी चीजें। तो हम आगे चल के जो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जेसॉन का, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बल्कि एक्चुअल में वो बेस ही इसी पर करता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे। ठीक है।